ओम शांति। 1 जुलाई। बड़ी हुई बातों की चर्चा है। बैगर टू प्रिंस बनना है। बैगर अब हैं, प्रिंस सतयुग के बनना है, यानी मनुष्य देवता। विश्व महाराजन महारानी, तो उसका आधार है पवित्रता। पवित्र बनने से ही राजाई मिलती है। बाबा दिखा रहे हैं, देखो इसे लक्ष्मी नारायण, ये पवित्र दुनिया के मालिक हैं। पहले ये प्रिंस प्रिंसेस राधे और कृष्ण थे। स्वयंवर के बाद यही लक्ष्मी नारायण कहलाए, लेकिन इनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार है, किसी भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, वो भी मेरी रचना है। गीत बजाया था, बहुत अच्छा गीत उन दिनों था। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। और उसमें एक शब्द था, मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। तो ये जो हमारा भारत महान देश, इस पर माया का परछाया पड़ गया है। सब पतित बन गए हैं, दुखी हो गए हैं। तो पतित पावन को पुकारते हैं, हे पतित पावन भगवान आओ। तो बाबा कह रहे हैं मैं आऊं, लेकिन मैं निराकार हूं, तो जरूर मुझे शरीर चाहिए। मैं ही ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुखों का सागर हूं। ज्ञान की अथॉरिटी मैं हूं, तो मैं ही आकर तुम्हें ज्ञान देता हूं, कैसे पवित्र बनो। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें दे देता हूं। शास्त्रों में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, हाथों में वेद शास्त्र थे। तो मैं तुम्हें इस ब्रह्मा के तन में आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। भगवान आकर ज्ञान दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं। वेद शास्त्र पढ़ के तो हमने देख लिया, सत्य ज्ञान मिला नहीं, अंधकार बढ़ता गया, सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश हुआ नहीं, क्योंकि सार समझ में नहीं आया। भक्ति सिखा दी सबने। अब बाबा आकर हमें वेदों शास्त्रों का सार सिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, जिससे विक्रम भस्म होते हैं और राजाई प्राप्त हो जाती है। प्रभु मिलन का सुख मिलता है। राज्योग का अर्थ ही है प्रभु मिलन, उसका परम सुख आत्मा को मिलने लगता है। और तीसरी बात है, मैं तुम्हें आत्माभिमानी होना सिखा रहा हूं। ये संसार कंगाल बना है, सब दुखी हुए हैं, क्योंकि सब देह अभिमानी बन गए, बॉडी कॉन्शियसनेस आ गई है। मैं तुम्हें सिखाता हूं, तुम आत्माएं हो, तुम निराकार हो, ये तुम्हारा शरीर है। आत्मा ही बोलती है मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं बैरिस्टर हूं, मैं फलाना मंत्री हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। आत्मा है मूल तत्व। तुम जैसे जैसे आत्माभिमानी होते जाओगे, तो तुम्हारे अंदर प्योरिटी बढ़ती जाएगी, तुम्हारे दुख समाप्त होते जाएंगे, तुम पावन बनते जाओगे, तुम्हें बड़ा आनंद आएगा इस संसार में जीने से। तो बाबा हमें सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान बार बार रियलाइज कराते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं और कह रहे हैं, जैसे मेरी महिमा अपरंपार है, भगवान की महिमा अपरंपार है ना, वैसे इस भारत देश की महिमा भी अपरंपार है। ये भारत देश बहुत महान था, देवी देवताओं का यहाँ राज था, स्थान था, अथाह धन संपदा यहाँ थी, बहुत पवित्र स्थान था ये, सभी धर्मों का तीर्थ है ये। तो भारत को पुनः ऐसा ही महान बनाने के लिए मैं आ गया हूँ। मेरे सिवाय कोई तुम्हें ये ज्ञान भी नहीं दे सकता, कोई तुम्हें पतित से पावन भी नहीं बना सकता। हम जानते हैं, देखो गुरु हैं, बहुत सारे पंडित शास्त्र सुना रहे हैं, यज्ञ हवन भी हो रहे हैं, हालांकि बहुत कम रह गया है आजकल, लेकिन मनुष्य को कोई पावन नहीं बना सका। आजकल तो यहाँ आ गया, कोई विघ्न पड़ रहा, कोई काम अटका हुआ, उसके लिए यज्ञ पूजा पाठ करा दिया, काम हो गया, इतने तक ही भक्ति का इफेक्ट रह गया है। लेकिन आत्मा को सदा काल की सुख शांति मिल जाए, आत्मा निर्मल हो जाए, उसके अंदर जो विकारों की अग्नि जल रही है, ईर्षा द्वेष तेरा मेरा लोभ लालच मोह ममत्व,
ये सब शांत होकर आत्मा स्वच्छ हो जाए, ऐसा ज्ञान और योग स्वयं भगवान ही आकर सिखाते हैं। तो भारत की भूमि पर जो माया का परछाया पड़ा है, इसको मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। ये उसकी जन्म भूमि, कर्म भूमि है, उसका भी इससे बहुत प्यार है और वही आकर भारत को पुनः स्वर्ग बना रहे हैं। तो हम सभी बाबा का ये ज्ञान सुनकर दो चीजों का अभ्यास करेंगे, आत्माभिमानी होना और संपूर्ण पवित्र बनना। दोनों का इंटर रिलेशन है। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होंगे, हमारी एकाग्रता, हमारा योग अभ्यास सरल होता जाएगा। तो हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। कहीं पवित्र बनने के बाद, ब्रह्मचर्य को अपनाने के बाद हम सब व्यर्थ संकल्पों में तो नहीं रहते। ईर्षा, द्वेष, थोड़ी नफरत, थोड़े कटु वचन, थोड़ा ईगो जो परिवारों में अशांति पैदा कर रहा है, और इससे प्योरिटी की पावर नष्ट होती जाती है। कहीं ये लीकेज तो हमारे अंदर नहीं आ गई है, ये लीकेज है जो हमारी पावर ऑफ प्योरिटी को ढीला करती हैं, कमजोर करती हैं। हमें ये बहुत अच्छी तरह चेक कर लेना है, तो पवित्र बनेंगे। अब भारत बैगर हो गया है, फिर प्रिंस यानी स्वर्ग बन जाएगा। तो हम सब मिलकर पवित्र बनेंगे तो भारत भी पवित्र भूमि बन जाएगा। वैसे ही जैसे ये महान भारत था, हम किसी के और हाथ थोड़ा ही फैलाते थे, हम तो देते थे। कितने विदेशी आक्रमणकारी आए, लूट लूट कर ले गए, फिर भी भारत भरपूर रहा। तो आओ हम पवित्रता की पुनः प्रतिज्ञा करें, इसकी सूक्ष्मता को समझकर इसे संपूर्ण रूप से अपना लें। वरदान है, अपने आदि और अनादि स्वरूप को रियलाइज करके संपूर्ण पवित्र बनो। हमारा आदि स्वरूप देव स्वरूप, हमारा अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप, दोनों को अच्छी तरह सामने देखें, दोनों की प्योर स्टेज को रियलाइज करें। तो हमारे संस्कार प्योर हो जाएंगे। और हम एक संकल्प दें अपने को कि ऐसे वैसे जो संस्कार हैं गंदे, ये शूद्रों के संस्कार हैं, हमें शूद्रों की दी हुई वस्तु को टच नहीं करना। ये बहुत सुंदर विचार है। ये माया शूद्र रावण के संस्कार हैं। ऐसा अगर हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे तो हमारे देव संस्कार जागृत हो जाएंगे और हम अपनी संपूर्ण स्थिति की ओर चलेंगे। स्लोगन, परमात्म वरदानों से अपनी झोली भरपूर करो तो माया कभी समीप नहीं आएगी। आज का अभ्यास हमारा होगा, मैं आत्मा हूं, अनादि बिल्कुल निराकार स्वरूप में देखेंगे अपने को, और मेरे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल है, बहुत सुंदर गोल्डन आभा मंडल। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, पवित्रता का फरिश्ता हूं। हर घंटे में एक बार कर लेंगे तो प्योरिटी नेचुरल होगी, शूद्रों के संस्कार विदाई लेते जाएंगे और हम संपूर्ण पवित्र बनकर संपूर्णता की ओर तेजी से चलेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.